प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रमानुसार एमए उत्तरार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र कृषि भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के टॉपिक पर पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य जो वैज्ञानिक हैं जो सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, मुख्य रूप से भूमि उपयोग सर्वेक्षण का, कृषि अर्थशास्त्री हों या वन रक्षक हों या भूमि सर्वेक्षण करता हूँ, अनुसंधान करता हूँ, प्रशासक हों, ये सब जो है भूगोल के सामान्य छात्र और कुछ विशेषकर वैज्ञानिक भी भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों से संबंधित रहते हैं, परंतु उनका उद्देश्य विशेष प्रकार का होता है। जो भूगोल के शोधकर्ता से एक रूप में हम कह सकते हैं कि पृथक होता है, भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान भूमि उपयोग संबंधी जो अध्ययन है उनमें अधिक लाभप्रद रहता है और भूगोल मनुष्य की जो क्रियाशीलता है उसको विकसित करता है, जिससे वह पर्यावरण की संबंधी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनको समझने सुलझाने में दक्षता प्राप्त करता है। इससे उसकी अनुभूति व्यापक बन जाती है। भूगोल का विद्यार्थी भूमि उपयोग की अनुकूलतम स्थिति तक अग्रसारित करने में सभी संभव दशाओं में पहुंचने का प्रयास करता है, क्योंकि वह भूदृश्यावली को विशिष्ट दृष्टिकोण से विश्लेषण करने में एक तरह से अभ्यस्त होता है। भूमि के प्रति भूगोलवेत्ता का जो दृष्टिकोण होता है वो दार्शनिक और संगठनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। इसलिए वो अपने अध्ययन के विभिन्न पक्षों को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न विषयों जैसे हम कह सकते हैं भूगोल, गर्भशास्त्र, जियोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी शास्त्र, सांख्यिकी, इतिहास आदि से अपना निकट का संबंध स्थापित करता है और वो मानवीय घटनाओं तथा वस्तुओं को उनके क्षेत्रीय संबंधों के परिवेश में जानने में सक्रिय होता है। प्रशासक तथा अन्य विशेषज्ञ जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण में जो कार्यरत होते हैं वे सभी कारकों को ध्यान में रखकर सर्वांगीण संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करने में प्राय एक तरह से हम कह सकते हैं वो सफल नहीं रहते हैं। भूमि उपयोग में क्षेत्रीय तथा सामाजिक पर्यावरण को समझना भी एक तरह से हमें अत्यंत आवश्यक होता है और इन सभी दृष्टिकोणों से निश्चय ही भूगोल के विद्यार्थी का योगदान सराहनीय होता है, क्योंकि उसका विवेचन समाकलित एवं सन्निकट तथ्यपरक होता है, जिसमें वह भूमि के उपयोग एवं दुरुपयोग के साथ ही उनसे संबद्ध समस्याओं की भी समीक्षा करता है। भूगोलवेत्ता स्वभावतः असंबद्ध तथ्यों के बीच भी से संबंध खोजने का हमेशा प्रयास करता है या प्रयत्न करता है और इसी कार्य में वो भौतिक तत्वों जैसे हम बात करें उच्चावच की, शैल संस्तर की, मृदा की, भूमिगत जल की, मौसम और जलवायु आदि तथा मानवीय तथ्यों जिनमें हम शामिल कर सकते हैं जनसंख्या, बाजार, यातायात, व्यापार आदि के साथ भूमि उपयोग के संबंधों को मानचित्रों द्वारा भी, तालिकाओं, मानचित्रों आदि के द्वारा भी प्रस्तुत करता है और उनका अध्ययन और विश्लेषण करता है। वह सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों को जो निश्चय ही भूमि उपयोग से संबंधित हैं पूर्णतः समझने के लिए उनके आंकड़े एकत्रित करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। भूमि उपयोग के अध्ययन में भूगोलवेत्ता का विश्लेषण जो है वो मुख्य रूप से पर्यावरण पर मानव की क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के प्रभावों एवं उसके निर्धारण पर निर्भर होता है, जिससे कृषि के क्षेत्र परिसीमित होते हैं। कभी भूगोलवेत्ता पर अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक तरह से दोषारोपण कई बार किया जाता है, परंतु वास्तव में ये सभी तथ्यों के सन्निहित विश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। कभी कभी वह सामान्यीकरण भी प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रतिरूपण और परिनियम आवश्यक हो जाते हैं। भूमि उपयोग संबंधी शोध तथा सर्वेक्षण में भूगोल का विद्यार्थी धैर्यपूर्वक विस्तृत विवेचन करता है तथा अध्ययनों में दृष्टिकोणों, वैज्ञानिक विधियों तथा मौलिक आधारों को
अपनाता है, जो अधिक महत्व की एक प्रकार से बात होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भूमि उपयोग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना कृषि संबंधी कार्य है, कृषि उद्यम है, एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन भूमि उपयोग सर्वेक्षण या शोध कार्य का प्रारंभ ऐसा माना जाता है कि ये 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। भूमि उपयोग सर्वेक्षण संबंधी अध्ययनों से जुड़े देशों का उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक है, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे, जहाँ पर भूमि उपयोग सर्वेक्षण महत्व रूप से जो एक अनुगामी के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया ब्रिटेन ने, तो हम सबसे पहले बात करेंगे भूमि उपयोग सर्वेक्षण जो ब्रिटेन में हुआ उसमें। सबसे पहले तो हम बात करें कि भूमि उपयोग सर्वेक्षण की, इससे पहले कि हम ब्रिटिश भूमि उपयोग सर्वेक्षण पद्धति की बात करें, उससे पहले हमारे लिए ये जानना भी आवश्यक है कि भूमि उपयोग सर्वेक्षण की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले भूमि उपयोग सर्वेक्षण और उनके अध्ययनों से संबंधित जो तकनीकी ज्ञान को विकसित करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन विद्वानों का, उनके नामों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें G.P. मार्श, कार्ल ओसावर, W.D. जॉन्स और V.C. फिंच जो हैं, इन विद्वानों ने एक तरह से विशेष योगदान दिया है। और इन अर्थशास्त्र के विद्वानों ने अपनी पुस्तक एवं आर्थिक भूगोल की पत्रिका में अनेक लेख प्रकाशित कर भूमि उपयोग संबंधी अध्ययन की एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने आधारशिला रखी। परंतु भूमि उपयोग संबंधी जो विस्तृत योजना का कार्य जो किया गया, वो इन विद्वानों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में जिनके द्वारा किया गया, उनके रूप में हम कह सकते हैं प्रोफेसर L.D. स्टैम्प और बक। ये दोनों ऐसे विद्वान थे जिन्हें हम इस कार्य के लिए अनुगामी या पायोनियर कह सकते हैं इनको। इन्होंने हमें भूमि उपयोग सर्वेक्षण की एक नई दिशा दिखाई, एक नई राह हमें हमारे सामने प्रस्तुत की, जिसके आधार पर बाद में अनेक भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभिन्न देशों और प्रदेशों के किए गए। इनके दोनों के जो प्रोफेसर L.D. स्टैम्प और बक के अथक परिश्रम के फलस्वरूप भूमि उपयोग के अध्ययन एवं नियोजन के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को समझने में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कार्य में हमें विशेष रूप से सहायता मिली है। प्रोफेसर S. वॉन वॉल्केनबर्ग की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन ने 1949 में लिस्बन महाधिवेशन में इस आयोग का गठन किया गया था, जिसमें विश्व के सभी देशों के लिए भूमि उपयोग के सर्वेक्षण की एक प्रकार से इस सम्मेलन में योजना जो है वो विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और उसकी सफलता के लिए विभिन्न देशों में क्या किया गया, सरकारी तंत्र एवं अन्य उपकरणों के सहयोग से सर्वेक्षण के कार्य प्रारंभ किए गए। ऐसे सर्वेक्षणों के फलस्वरूप, जो इस प्रकार के सर्वेक्षण किए गए, उनके फलस्वरूप अनेक देशों के प्रशासनिक तंत्रों द्वारा या शोध संस्थानों द्वारा या व्यक्तिगत स्तरों पर अध्ययनों द्वारा एक तरह से प्राप्त परिणामों को जो किए गए थे, भूमि उपयोग से संबंधित जो कार्य किए गए थे, उनको प्रकाशित किया गया, लोगों के सामने उनको लाया गया, विद्वानों के सामने, शोधकर्ताओं के सामने उन समस्त कार्यों को लाया गया, जिनसे कि उनको एक नई दिशा मिली और उन्होंने इस ओर कार्य करने के लिए विचार किया और उनको एक रास्ता मिला कि ये एक भूमि उपयोग संबंधी जो अध्ययन है वो सभी के लिए बहुत जो है वो एक महत्वपूर्ण है। ऐसे सर्वेक्षणों के फलस्वरूप अनेक
देशों के प्रशासनिक तंत्रों द्वारा या शोध संस्थानों द्वारा या व्यक्तिगत स्तरों पर अध्ययनों से जो प्राप्त परिणामों को जो प्रकाशित किया गया, उसमें विश्व के भूमि उपयोग सर्वेक्षण हेतु प्रस्तुत रूपरेखा को एक प्रकार से उसमें सुधार भी किया गया, उसमें संशोधन भी किया गया। जब कोई चीज़ सामने आती है तो उस पर विद्वान अपने विचार व्यक्त करते हैं। वही बात इस भूमि उपयोग सर्वेक्षणों के संबंध में भी हुई कि नई नई विचारधाराएं इसके माध्यम से हमें जो इसके लेख प्रकाशित हुए, लोगों ने अपने जो शोध अध्ययन प्रस्तुत किए, उसके आधार पर लोगों को इस ओर सोचने को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने उनमें कुछ सुधारात्मक उपाय कर उनको और महत्ता प्रदान की और उनको और अधिक महत्वपूर्ण बनाया। भूमि उपयोग सर्वेक्षण में अब तक जो प्रयुक्त विधियां या पद्धतियां हैं, उनके अंतर्गत हम ब्रिटिश सर्वेक्षण पद्धति को एक महत्वपूर्ण पद्धति कह सकते हैं। इसी प्रकार पोलिश सर्वेक्षण पद्धति पोलैंड में जो की गई थी, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमि उपयोग सर्वेक्षण पद्धति है। इसी प्रकार अमेरिका की जो सर्वेक्षण पद्धति है, अमेरिकन सर्वेक्षण पद्धति, वो भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार चीनी सर्वेक्षण पद्धति भी महत्वपूर्ण है भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए। रूसी सर्वेक्षण पद्धति ये भी सर्वेक्षण भूमि उपयोग सर्वेक्षण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी प्रकार भारत में भी भूमि उपयोग सर्वेक्षण की जो पद्धति है, उसका अपना एक अलग महत्व है। तो हम जहाँ तक भूमि उपयोग सर्वेक्षण की पद्धतियों की बात करते हैं, तो उनमें हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की भूमि उपयोग सर्वेक्षण की पद्धति थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, अनुगामी थी। उससे हमें आगे विचार करने के लिए एक नया रास्ता प्राप्त हुआ और विद्वानों ने उस पर महत्वपूर्ण आगे उसके बाद के काल में बहुत विभिन्न देशों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में किया गया। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम ब्रिटिश जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण पद्धति है, उस पर चर्चा करेंगे।